हुसैन जाने की तैयारी करने लगे करबला के मैदान की। हजरत ज़ैनब आ गए। भैया जी तवज्जो करो मेरे बच्चे, देखो बेगौरी ना करो। बड़ी मेहनत से एक एक मौजू को तैयार किया जाता है, बड़ी किताबें पलटनी पड़ती हैं, तब जाकर के हम इस लायक होते हैं तुम्हारे सामने बात कर सके। अगर इस बीच कोई बंदा अगर बात करेगा तो शायद मुझे कब्र तक तकलीफ होगी कि मैं अपनी दिल की बात तुम्हारे दिल में क्यों ना उतार सका। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या हुसैन। हाँ बस तवज्जो करें। तैयारी करने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन जी का आप भी करबला के मैदान में जा रहे हो, एक काम करो, असगर की प्यास देखी तो नहीं जाती, ऐसा करो इन्हें गोद में लेके चले जाओ, हो सकता है इनका चेहरा देख के यजीदियों को रहम आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया जिन्होंने ओनो मोहम्मद पे तरस न खाया वो असगर पे क्या तरस खाएंगे। हजरत ज़ैनब कहने लगी हुसैन ये भी हो सकता है क़यामत के दिन ये कह दें कि हमें पता नहीं कोई 6 माह का बच्चा भी था, इसलिए हुज्जत के तौर पे इसे भी लेकर के चले जाओ। गाजी अब्बास गाजी हुसैन मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ज़ैनब तुम कहती हो तो ले जाता। आपने गोद में लिया अपने शहजादे को। यार उनकी मिसाल तो कायनात का कोई बड़े से बड़ा बेशकीमत भी उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन सिर्फ तकरीब फहम के लिए बताता हूं। यूं सीने से लगाया, मुस्तफा जाने रहमत की चादर डाली। तू जरा सोच तुझे और मुझे अपनी औलाद कितनी प्यारी है। अगर हल्का सा बुखार आ जाए हमारे बच्चे को ना तो हम जमीन सर पे उठा लेते, हर डॉक्टर के दरवाजे के चक्कर लगाते लगाते रास्ते घिस देते। अगर तुझे अपना लाल इतना प्यारा है तो हुसैन को लाल कितना प्यारा होगा। इतना प्यार था गोद में लेके चादर डाल दी ताकि मेरे बेटे के चेहरे पे धूप ना पड़ने पाए। और सीने से लगा के जब चले अमर इब्न साद ने ठट्टा लगाया, कहने लगा वो देखो हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहा है, हमसे जिंदगी की भीख मांगेगा हुसैन, अब कुरान लेकर के आ रहा है। मेरे हुसैन पहुंचे। अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अगर पहले आ जाते तो अकबर बच जाते, अगर पहले आ जाते तो आपके ओनो मोहम्मद बच जाते, कासिम भी जिंदा होते, अब्बास भी बाकी होते। अब आए हो जब सब लुट गया, अब कुरान इसलिए लाए हो जिंदगी की भीख मांगने के लिए। मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों कुरान लेकर के हुसैन नहीं आया है बल्कि अपनी जान लेकर के हुसैन आ गया। इतना कह के जब मेरे हुसैन ने अपने बेटे के ऊपर से चादर उठाई ना तो यजीदियों के हाथ कांप गए थे। हजरत अली असगर के चेहरे से जब कपड़ा हटा हाथ कांप गए। आपने फरमाया सुनो तुमने अकबर को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया, मेरे खानदान के एक फर्द को तुम शहीद कर चुके। आओ हुसैन करीम इब्ने करीम है, मोहलत देता हूं, मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं तुम्हें सारे खून माफ कर दूंगा। ये औलाद होती है। मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे खून माफ कर दूंगा। इतना सुना अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें तेरे सर की जरूरत है, बता हाथ देना कि सर देना। मेरे हुसैन ने फरमाया अगर यही बात है तो हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अभी बात चल ही रही थी, इशारा किया हुरमला को अमर इब्न साद ने, निशाना बड़ा अच्छा था इसका, का तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी चिराग भी बुझ जाए। जानते हो तीर का कद बड़ा था, असगर का कद छोटा था। तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। हुरमला ने जब अपनी कमान में तीर चढ़ाया वो दूर तनाबे से लग के हजरत सकीना देख रही थी। जैसे उसने निशाना लगाना चाहा हुसैन के पीछे खड़े होकर के, गोद में लिए थे, यहां गर्दन थी हजरत अली असगर की और इधर हुरमला खड़ा था। उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर जमीन पे गिरा, फिर तीर उठाया, फिर निशाना लगाया,
फिर हाथ कांपे, फिर तीर जमीन पे, 3 मर्तबा निशाना लगाया है लेकिन तीर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद अम्र इब्ने साद को गुस्सा आया, कहने लगा बुज़दिल, शैमा के बच्चे के सामने तेरे हाथ कांप गए, बड़े बड़े बहादुरों के तूने तीर मारे, कभी तेरे हाथ ना कांपे, शैमा के असगर के सामने तेरे हाथ कांप गए। जब इतना सुना हुरमला कहने लगा, सुन अम्र, मैं इन बच्चे की वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है, जब खेमे की तरफ देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है, जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूँ तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अम्र इब्ने साद कहता है, आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है, दर्द करबला क्या है? और खुदा की कसम, जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अम्र इब्ने साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था, खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखल अंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर, तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। शैमा के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, और यार बताया ये जाता है तीर की अलग अलग किस्में होती है। कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर, इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है। एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साकिब मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में नहीं है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूं कहीं मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को नहरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है।